श्री महा जय करुणाब्धि Last 30 seconds and then we'll start. हम 30 सेकेंड और वेट करेंगे and then we'll start the session. I'll be talking in both the languages. मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा जिससे आपको बहुत सिंपल फील होगा सभी को इजीली समझ में आएगा. ओके तब तक हम क्या करेंगे, माइंड रिलैक्सेशन करेंगे. ओके सिंपल ब्रीदिंग करेंगे. ओके आप जहां पे भी हो वहां पे बैठ जाइए. सिट, कीप योर आईज क्लोज. सिर को 5 डिग्री थोड़ा ऊपर रखना है. यू कैन टेक अ बैक सपोर्ट. यू कैन टेक अ बैक सपोर्ट. आंखें बंद करनी है. आईज क्लोज करनी है, आंखें बंद करनी है. ब्रीद इन स्लोली स्लोली एंड ब्रीद आउट स्लोली स्लोली. धीरे धीरे से सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे से सांस बाहर छोड़नी है. जब आप सांस अंदर लेते हैं पेट बाहर की तरफ होना चाहिए और जब आप सांस छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ. whenever you breathe in, stomach should go out, and whenever you breathe out, stomach should go in. आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए. Your complete focus should be on the breath. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए. ब्रीथ इन स्लोली स्लोली, पेट बाहर की तरफ. ब्रीथ आउट स्लोली स्लोली, पेट अंदर की तरफ. जब आप सांस अंदर या बाहर करते हैं, whenever you breathe in or out, feel the temperature of your breath. सांस की टेम्परेचर को फील कीजिए. गर्म सांसें हो रही या ठंडी सांसें, उसे महसूस कीजिए. सांसों की तापमान को महसूस करना है, गर्म है या ठंडी. जब भी आप सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, महसूस कीजिए कि वो गर्म है या ठंडी, गर्म है या ठंडी. आंखें बंद ही रखनी है. यू नीड टू कीप योर आईज क्लोज. कंप्लीट रिलैक्स. सांसों पर ध्यान देना है. कैसे देना है? फील द टेम्परेचर ऑफ योर ब्रेथ. सांसों की टेम्परेचर, तापमान को महसूस कीजिए. गर्म है या ठंडी, गर्म है या ठंडी. फील द टेम्परेचर. 1 मिनट और करेंगे. ब्रीथ इन स्लोली, ब्रीथ आउट स्लोली. धीरे से सांस अंदर लेनी है. ब्रीथ इन स्लोली, ब्रीथ आउट स्लोली. धीरे धीरे से सांस बाहर छोड़नी है. जब भी आप सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, महसूस कीजिए गर्म है या ठंडा. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट शुड बी फ्रॉम योर नोज. नाक से ही सांस अंदर या बाहर छोड़नी है. मुंह बंद होना चाहिए. थर्टी सेकेंड्स और करेंगे. ब्रीथ इन स्लोली स्लोली, ब्रीथ आउट स्लोली स्लोली. जब सांस अंदर लेते हैं पेट बाहर की तरफ, एंड व्हेनेवर यू ब्रीथ आउट, सांस अंदर.
Now slowly slowly you can open your eyes. धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. Slowly slowly you can open your eyes. आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. Slowly slowly. हेलो नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और बहुत लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए भी हैं. ओके. मैं आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में लास्ट 33 ईयर्स से हूँ और आई लर्न थ्रू एक्सपीरियंस. मैंने अनुभव से ही सीखा है. आई हैव नॉट रेड एनी बुक्स. मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है और जो भी मैंने अनुभव किया है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. सिंपल. पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा. आप व्हाट्सएप पे, मतलब जो मैसेज है जहाँ पे हमारा जूम, वहां पे आप लिख सकते हैं. सभी को अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता है? यस या नो लिखिए. सभी को अपना सोल पर्पस. एवरीबडी नो योर सोल एंड लाइफ पर्पस. से यस और नो. somebody is practicing and they are finding it yes. Somebody may know. Somebody is yes or no. पता नहीं. Yes. Okay. Yes. Very nice. Many people are attended my sessions regularly, तो उनको पता है. नो. ओके, वेरी गुड. सी, इंटरैक्टिव सेशन बहुत होना जरूरी है. सिर्फ मैं ही बोलते जाऊंगा, ओनली आई बी स्पीकिंग एंड मजा नहीं. यस, वेरी नाइस, सुपर. Why we should know our life purpose and soul purpose. हमें क्यों जानना है? पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्यों जानना है. See, understand, many people are engineers, MBA graduate, okay. Some people are doing business. कुछ लोग business कर रहे हैं. Some people are doing job. कुछ लोग job कर रहे हैं. Some people are housewife है, okay. Some people are, okay, into spirituality process. एक spiritual साधना में. Some people are into that spiritual thing, okay. Are you are happy in what you are doing it? आप खुश है जो आप कर रहे हैं, ठीक है. पहला इंपॉर्टेंट चीज, ओके. या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के हिसाब से आप चल रहे हैं. बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू आर डूइंग इट. टू इंपॉर्टेंट थिंग. वन इज फॉलोइंग योर पैशन. एक तो है आप अपना पैशन पूरा कर रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आर्ट हो, मेडिटेशन हो, जो भी है. एंड second thing is you don't have any option because of lot of circumstances. मतलब बहुत circumstances है, इसके लिए आप कोई step नहीं ले पा रहे हो, right? Okay, very important. So why it is so? Some people find their soul purpose and some people don't. मतलब कुछ लोग अपना life purpose, soul purpose find out कर लेते हैं and some people don't. Do you have the answer? Tell me yes or no. Why? लोग कुछ लाइफ पर्पस, सोल पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते. हाउ मेनी, अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. हाउ मेनी सोल पर्पस यू हैव? कितने सोल पर्पस होते हैं, कितने लाइफ पर्पस होते हैं? यू नो, देयर इज ओनली वन सोल पर्पस. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज ओनली वन सोल पर्पस. एक ही सोल पर्पस है सभी का. सोल पर्पस एक ही है. Each and every person has got only one soul purpose. ये दिमाग में डाल दो. एक ही सोल पर्पस है. क्या? जहां से आए हैं वहां पे जाना है. सिंपल. From where you have come, you have to go back. ये मत सोचो कहां से आए, वो बात की बात करेंगे. We will talk later where we have come from. But the simple is where we have come from, maybe from the star, galaxy, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वहां पे वापस जाना. ठीक है, ये समझ में आया? ये हमारा सोल पर्पस है. नाउ व्हाट इज द लाइफ पर्पस? व्हाट इज लाइफ पर्पस? लाइफ पर्पस पैसा कमाना. यस, वन ऑफ माय लाइफ पर्पस. आई वांट टू अर्न मनी. आई वांट टू डू बिजनेस. बिजनेस करना है, लाइफ पर्पस हो सकता है. डांसिंग, लाइफ पर्पस. सिंगिंग, लाइफ पर्पस. क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स में जाना, दिस आर ऑल लाइफ पर्पस. लाइफ पर्पस कैन बी मेनी. सोल पर्पस एक है.
समझ में आया? लाइफ पर्पस मैनी एंड सोल पर्पस एक है, लेकिन हम जो लाइफ पर्पस कर रहे हैं उसमें कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते, राइट? Many people are doing life purpose. Some people are successful. Some people are not successful. Right? Understood? Again, example. There are lakhs of people, लाखों करोड़ों पीपल सिंगर है, लेकिन सिंगिंग में सबसे ज्यादा कौन है? चार, दो या चार या पांच लोग ही फेमस है. Actors, okay, there are thousands and thousands of actors, okay, thousands and thousands of actors, लेकिन फेमस आप देखोगे 10-12 एक्टर्स मेल, 10-12 एक्टर फीमेल. क्रिकेट में भी देखो many lakhs of people play, लेकिन टीम इज ओनली फॉर 11, ओके, 11 की टीम जो मेन खेलती है. फुटबॉल हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, ओके, नॉट ऑल आर सक्सेसफुल इन द बिजनेस, राइट? सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ओके, सक्सेस इशू. क्यों ऐसा? आई टेल यू. बिकॉज आप ध्यान से सुनना, आप यू सिलेक्ट योर लाइफ पर्पस बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. समझ गए? मतलब आप लाइफ पर्पस, हाउ यू डू सिलेक्ट द लाइफ पर्पस बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मतलब आप लाइफ पर्पस कैसे सोचते हो? अरे ये अच्छा क्रिकेटर है, मुझे भी बनना है, बस कल से मैं क्रिकेट करूंगा. ओ ये अच्छा सिंगर है, मैं भी अच्छा सिंगर बनूंगा. ओ इज अ गुड एक्टर, आई विल ऑल्सो बिकम अ गुड एक्टर. दैट मीन्स you are selecting the life purpose based on the external person, which is called maya. Understood? Which is called maya. Understand? Each and every person, हर एक इंसान के अंदर 2 या 3 यूनिक क्वालिटी होती है, बाकी करोड़ों से अलग. Every person has got 2 or 3 unique quality which is different from others, and that unique quality has come from the past and the past and the past and the past and the past life. ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में आया? लेकिन वो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है. ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? हर एक इंसान के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, हर एक इंसान के अंदर 2 या 3, every person has 2 or 3 unique quality which is different from crores and crores of people. इसका मतलब मेरे पास, I may have 2 or 3 unique quality which is different from you. You may have 2 or 3 different quality which is different from him. ओके, तो हर एक इंसान के अंदर 2 या 3 यूनिक क्वालिटी, बाकी करोड़ों लोगों से अलग. और पूरी जिंदगी, whole life we are finding out that unique quality नहीं मिलता है, and that's why you're not successful in that particular thing. Normal life जी. Once you know, एक बार पता चल गया कि आपकी यूनिक क्वालिटी क्या है, एंड आप लाइफ पर्पस के हिसाब से वो यूनिक क्वालिटी को डाल के चलोगे, the whole universe, the whole nature will support you. Understood? Understood? The whole universe, the whole nature will support you, not support you, he will give you whatever you want. Now the most important thing is finding out your unique quality. Once you find your unique quality, एक बार unique quality find कर दिया, life purpose बहुत ही simple है. आप जिधर भी जाओगे, whatever you touch will turn into gold. Understood? Okay, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल पर्पस. मैं सोल पर्पस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ पर्पस. ठीक है? बिकॉज वी आर सेइंग इन द सोसाइटी, सो वी वांट मनी, वी वांट फाइनेंस, वी वांट रिलेशनशिप, एवरीथिंग. सो यू कैन गेट इट थ्रू योर लाइफ पर्पस. ओके, लाइफ पर्पस. नाउ व्हाट इज सोल पर्पस? सोल पर्पस, जैसे मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम वेयर यू हैव कम, यू हैव टू गो बैक. ओके, नाउ कैन लाइफ पर्पस बी योर सोल पर्पस? इट कैन बी. आपका लाइफ पर्पस आपका सोल पर्पस भी बन सकता है. ओके, वंस इट हैज बिकम योर लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस इज द सेम. एक बार अगर आपका लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस सेम हो गया, you become a master, you become a guru, you become, you reach at a certain level which you can't come down. मतलब you live to highest level, you are connected to the cosmos. आपकी awareness बहुत amazing हो जाती है. Your awareness increase at a different level. Now, to achieve the life purpose, to know the life purpose,
टू अचीव द सोल पर्पस, अगर सोल पर्पस को पहचानना है, लाइफ पर्पस को पहचानना है, वो मेडिटेशन से सिर्फ नहीं होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रूथ. आई हैव सीन पीपल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पीपल मेडिटेट फॉर 17 years, 5-5 घंटा मेडिटेशन करते हैं. ओके, बट दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम, they have got so much of anger. Why? Because meditation सिर्फ आपका लाइफ और सोल पर्पस नहीं पहचानता है. ऋषि कल्चर कहता है देयर आर सर्टेन सिद्ध टेक्निक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. पहले समझना है, फिर अप्लाई करना है, एंड देन सी लाइफ विल बी अमेजिंग. मास्टर गुरु कांट चेंज योर लाइफ. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आप एक्सपेक्ट करते कि मास्टर गुरु भगवान आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है. आप अपनी लाइफ को खुद ही चेंज कर सकते हैं. मास्टर गुरु इज जस्ट योर गाइड. आपका गाइड है जो आपको टूल, टेक्निक, रास्ता बताएंगे, चलना आपको पड़ेगा. ओके, सिंपल. नाउ एज एवरीबडी नो, सबको पता है कि दिन में बहुत थॉट्स आते, विचार आते. विचार, सभी को विचार आते हैं. ओके, लाखों विचार आते हैं, करोड़ों विचार आते हैं. आई डोंट नो, एक विचार नहीं खत्म हुआ. many thoughts, thousands and thousands of thoughts comes in our mind in a day. ठीक है ना, thousand. We try to stop it, it will not stop. It will create doubt, it will create many things. Thought is the most dangerous thing, and the thoughts का leader is the Maya. Maya is the leader of the thoughts. Thoughts are connected to karma. I've explained last time. Okay, thoughts are connected to karma. आपके विचार आपके कर्मा से कनेक्टेड है. जैसे आपने कर्म किया उसके हिसाब से विचार है. ओके, your thoughts are connected to your breath. सांस, जैसे आप सांस लेते हैं उसके हिसाब से विचार चेंज होते हैं. क्या आप खुश हैं? I told you yesterday last time on Monday lecture, whenever you are happy, जब आप खुश होते हो पता भी नहीं चल रहा आप सांस ले रहे हो. लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है, आपकी सांस, धड़कनें स्ट्रेस में होते, फास्ट चलती है. दैट मीन्स विचार इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, विचार इज कनेक्टेड टू योर कर्मा, सो कर्मा इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ. सो सिंपल प्रिंसिपल, फोकस ऑन द ब्रेथ. ब्रेथ की कुछ साधनाएं करो. ओके, देन यू विल कम टू नो योर यूनिक क्वालिटी. व्हाई यू आर बोर्न इन दिस प्लैनेट. अब ये दुनिया में हम क्यों पहुंचे हैं, आए हैं, वो रास्ते पे चलोगे, एंड देन यू विल गेट इजी सक्सेस. ओके, अदरवाइज you will experience many things. बहुत अनुभव करोगे, बाद में पता चलेगा. Okay, now what we have to do, you need to maintain certain discipline. Okay, now I am saying this, it is very important. First, ये last time में मैंने बताया था, ठीक है ना. See, normally we are taking breath 12 to 15 breath per minute. मतलब 12 से 15 सांसें लेते एक मिनट में. सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ा. Breathe in, breathe out. ओके, कितना हो गया, 3 to 4 सेकेंड्स. तो 12 से 15 मिनट. अगर 8 से 10 मिनट पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, हमको जानवरों की भाषा समझ में आती है. अगर 1 मिनट में 8 सांसें लेते हैं, तो गहरी सांस लेते हैं ना, तो 8. 1 मिनट में अगर आप 5 तक पहुंच गए तो आपको प्लांट के साथ आप बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक टू द प्लांट, एंड इफ यू टेक ओनली 4 ब्रेथ, यू कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द यूनिवर्स. ओके, साउंड ऑफ द यूनिवर्स की आवाज वो आप अभी भी पता कर सकते हैं. See, the sound of the universe, you can find it now also. But the meaning of the sound, ये sound किसके लिए काम करता है. जब आपकी सांस 4 मिनट हो जाएगी, एक मिनट में सिर्फ अगर 4 सांस लेंगे तो ब्रह्मांड का पूरा साउंड समझ में आ जाएगा. एंड जब एक बार साउंड समझ में आएगा, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज क्रिएटेड थ्रू साउंड. एक चीज समझ लेना, भगवान ने क्रिएट नहीं किया, सॉरी, साउंड से सब क्रिएट हुआ. अगर आप बोलते हैं लैपटॉप भगवान ने क्रिएट किया, सॉरी, लैपटॉप इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड. लैपटॉप इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस बाय अंडरस्टैंडिंग द साउंड, एंड साउंड से उन्होंने क्रिएट किया लैपटॉप, द बिल्डिंग्स, द कार, humans, everything is created by the sound. Understood? ठीक है, समझ में आया. The sound is the creation of everything. So if you want to create a company, you want to create many things, if you want to create a currency, if you want to create everything, you can create through sound. Understand?
फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले समझना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट करते साउंड से, समझना पड़ेगा ना, ठीक है, राइट। ये साउंड कब समझ में आएगा? जब आपका दिमाग और मन और विचार शून्य लेवल पे पहुंचेगा। वो शून्य लेवल का पहुंचने का काम ही मेडिटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। मेडिटेशन विल नॉट यू गिव रिजल्ट, बट मेडिटेशन विल हेल्प यू कि आपके जो थॉट्स है इट कम डाउन टू द मिनिमल लेवल एंड देन टू द जीरो लेवल। अंडरस्टूड? एंड द मैक्सिमम क्रिएशन हैपेंस व्हेन योर माइंड इज स्टिल। जब आप शांत होते हो तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्रिएशन होता है। दैट्स व्हाई पीपल से कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3:15 उठना चाहिए, 3:15 से आपको उठना जरूरी है। मे बी 3:15 से लेके 6 o'clock उसके बीच में एक बार उठते हैं, बिकॉज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लोग है ना 97%, 99% पीपल स्लीप। उनके विचार आजू बाजू नहीं घूमते हैं, their thoughts of the millions of people is not around. So it is very simple for you to get connect to the universe. Understood? समझ में आया? Otherwise, अगर आप 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock in the morning, if you try to meditate or try to just be silent, it will be very difficult. अगर 8, 9 बजे, 10 बजे आंख बंद करके silent क्यों आए? Because some people want to go to the office, some people want to go to this work, some people are मेकिंग फूड, कोई खाना बना रहा है, कोई ऑफिस जा रहे हैं, तो सबके विचार आ रहे हैं। और अंडरस्टैंड, ये विचार है ना, विचार पूरी सब जगह घूम सकते हैं। जो अमेरिका में कोई विचार कर रहा है ना, वो यहाँ पे भी पता चल सकता है। सी द थॉट्स कैन पास थ्रू एनीथिंग। अंडरस्टूड? ओके, सो टू गेट इजी रिजल्ट क्या करना है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? सी व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, you need to understand how we have the power. हमारे पास इतना पावर है कि हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। We can create anything and everything if you want. If you want. Okay. Our body, जैसे मैं बताया, divided into 2 parts. Okay, female energy, male energy. There are 1 lakh crores and millions of cells पूरे बॉडी में, ठीक है ना। कोई किंग ऑर्गन है, कोई क्वीन ऑर्गन है, मे बी आई विल एक्सप्लेन लास्ट टाइम। The most important thing is to balance and is to give the energy to the cell. Cell में अगर energy आ गई तो नाड़ी बैलेंस, चक्र बैलेंस, everything will be balanced. Okay, so that balance can be done through breathing, through some cosmic sound, some through yogic practice. Okay, and then be silent. There are 4-5 major techniques which you need to understand. Okay, now the brain. Okay, the brain is बहुत important चीज है. Okay, some people say no, brain 5%, 10%, 20%, the more. I'm not talking about on nadis chakras. Okay, ठीक है, वो तो आपको सब जगह मिल जाएगा. I just want to talk one thing is, once your awareness increase, brain की awareness कब increase होगी? 10%, 20%, 30%, जब आपके सेल स्ट्रॉन्ग होंगे। सेल, हर एक सेल, वन सेल प्रोड्यूस 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So the more you activate their cell, the more the electricity is activated. जब सेल की इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट होगी, then your brain will get activated. Then when the brain, the more the percentage of brain activate, you can control everybody, anybody, everybody. And that happens through, start with your breath. How much breath you take, how much quality of breath you do, and how do you increase your prana energy. Once you know, जब आपको पता चल गया कि प्राणा एनर्जी को कैसे जनरेट करना है, okay, and that prana energy, how to put it into the cell and energize the cell, life will be amazing. Okay, so the God within you, भगवान जो आपके अंदर है, वही बाहर आके आपको रास्ता दिखा देगा, जो कि आप खुद हो। ठीक है ना? Understood? I don't want to talk much about it. Power of breathing. So the all the rishi people, no, why I'm saying Siddha culture, all the rishi people, वो अटेन सिद्धि करते ना, सिद्धि साधना करते, वो अपनी सांसों को कंट्रोल करके करते हैं. Of course, see, understand, there are lakhs and crores of cells. To energize the cell is not so easy, but it is not so difficult. The most important thing is discipline, dedication. Whatever you do practice, कोई भी practice करते हैं, some chanting of the Om, or example I'm saying, okay, if you do it for 48 days,
Okay, the cell का the energizing of the cell start happens, मतलब सेल के अंदर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है. 48 days is one मंडला, लास्ट टाइम बताया. आप बोलते हैं ना लेविटेशन, दूसरों के दिमाग में क्या चल, व्हाट इज देयर इन अदर्स माइंड टू नो. ओके, एंटरिंग इनटू अदर्स बॉडी, बॉडी के अंदर कैसे जाना है, ऑलवेज बिकम यंग. ओके, दे वांट योर देवता टू बिकम द सर्वेंट, टू कनेक्ट विद परमात्मा, fortune telling, levitation, everything. Okay, everything can be done through breathing technique. Of course, some breathing technique हम Zoom में बता सकते हैं. Many other breathing technique I can't explain on Zoom क्योंकि उसमें 1-to-1 बताना पड़ता है, because we are using certain mudras and certain all. That's why I conduct retreat maybe once in 10 months or 1 year. Okay, why? To know exactly what we need to do practically. Okay, practically. Here also मैं practical बताता हूँ, but there are certain limitations in Zoom because I don't know कि आप जो कर रहे हैं, whatever you are doing is right or wrong. Okay, and maybe I'm there for only 45 minutes to 1 hour. There in the retreat, I'm there every day for 15 hours. I speak and we do practical. So why I'm saying importance of spiritual retreat is, it is not like normal retreat. Retreat is the वहाँ का जो place होता है उसकी energy, जहाँ पे लोग आ रहे हैं वो भी वैसी frequency के लोग हैं. So the chances of getting result is much faster. So if you conduct a retreat maybe of 5 days, 6 days, it is equal to maybe you are doing it 1 year, 2 years, 3 years. Okay, why? Because of the place, 1-to-1, okay, energy and aura of everything. So बहुत फर्क पड़ता है. तो I think so once a year or once in 6 months or once a year you should do any retreat, spiritual retreat, जो आपकी लाइफ को अवेयरनेस एक लेवल तक आगे लेके जाए. ठीक है, great. Senses, सबसे important चीज you need to work secondly is on your senses. Senses means 5 senses, you know, taste, touch, आंखें, सुनना, बोलना, ये वो. ठीक है, these are all senses. ये senses, there are certain techniques. Okay, technique simple बता दूंगा आज. I'll tell you one of the technique that you can use to control your senses. Very important. Okay, so once you are control on your senses, Maya will not attack you. Maya attacks only on the 5 senses. 5 senses मतलब thoughts, vichar आ रहा है, सोचना, 1 sense. Smell, no control on the food, smell, एक sense हो गया. Hearing, okay, seeing and taste, 5 senses. Feel, touch, 5 senses. If you know to control, एक बार समझ में आया इसको कैसे कंट्रोल करना है, 70% of your work is done. Understood? 70%, 70% आपका काम हो गया. ठीक है, ओके. प्रॉब्लम है कि अभी हमारे सेंसेस में कंट्रोल. तो आपको समझना है किस किस पे हमको काम करना है. ओके, नाउ स्टेप्स क्या करना है. ठीक है, आई नीड गेट, भले विल डू सम प्रैक्टिकल थिंग. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेट अप अर्ली, स्लीप अर्ली. अगेन आई एम टेलिंग, नो 11 o'clock मैक्सिमम. इफ यू वांट कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक लेवल के ऊपर जाए और फास्ट जाए, इफ यू वांट दैट योर एनर्जी शुड बी अपलिफ्टेड वेरी फास्ट, if you want fast result, after 11 o'clock your spiritual energy ka loss start होता है. Choice is yours. 11 o'clock maximum you need to sleep and you need to get up between 3:15 and 6 o'clock. Ideally 4:35 is the best time. 3:15 is amazing, but I can understand इतना जल्दी नहीं होता है. But at least you need to sleep from 11 to 3:15. You should not do any work. No mobile, no laptop, no TV, nothing. Once in a while it's okay. कभी 10 दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार, once in a week you are going out with a friends, family, it's okay. But make sure you sleep by 11 o'clock. Other days, you just do it for 48 days. See, life will be amazing. Second is strengthen your soul. Soul purpose ना find out करना, soul के अंदर की unique quality. Okay, through yogic kriyas, sound and breath work. Third, you need to align with the 5 elements. पंचभूता, 5 elements. 5 elements पता है ना कौन सी? धरती, पानी, water, धरती is mother earth, then fire, okay, then हवा, air, and then ether, sky, 5 elements. Okay, now tell me, fire is in which part of the body? कहाँ पे है fire element? People normally say ना, in the chakra में fire element है. कौन से चक्र में? People talk about chakras, no? आजकल लोग, many people talk about chakras. Oh,
earth element is in the root chakra and like that. Fire element is in which? Stomach, Manipura. Okay, very good. Super. I will explain more in detail in the retreat, the real. One day will be only on the fire element, I'm telling you. Acha, on all the chakras. Super. Very nice. Muladhara. I will tell you the most important thing. Aradhana ji, I think so. Yes, she said exactly right. Okay, super. Without fire, you can't live. Without fire, you can't live. To activate anything, you need fire. To cook food, you need fire. You need, if there is no sun, you can't live. Fire. Understood? To activate any cell, you need fire. To do any creation, you need fire. Of course, there are minerals and other things. I don't want to talk more about Siddha culture, sorry. But the most important thing, each and every chakra के अंदर फायर होता ही है. Without a fire, it can't activate. It can't be activated. Understood? Super, na? Something different knowledge today. So fire is in all the elements. In all the chakras. And you need a fire to activate. You need fire to create. For each and everything, you need to fire to activate the Kundalini energy. You need fire. मतलब Kundalini शक्ति को energize करने के लिए भी fire चाहिए. Understood? Very important. And the fire is created through breath and through certain yogic practice. Just by meditation, you can't generate fire. अभी समझ में आया? मेडिटेशन आपको सब कुछ नहीं देता, बिकॉज मेडिटेशन से फायर क्रिएट नहीं होगा. मेडिटेशन से बॉडी के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, कूल फील फॉर टेम्पररी. इफ यू वांट अ रियल result, there are certain siddha techniques which you use which will create a fire, and you need to align, or whenever that fire is generated, जब वो जनरेट हो जाता है, कैसी दिशा में लेके जाना, that is very important. Understood? Okay, so all the elements are important. Okay, air is important, water is important. Okay, fire create भी करता है और fire destroy भी करता है. Fire is also destruction. That's why I always say, whenever आप मंत्र chant करते हैं या meditation करते हैं, whatever yogic practice, always light a diya in front of you. You know, have you heard about kings of India and other countries of Europe and everything? Ancient kings, they used to always light a fire, even in the evening and in the night. पता है आपको? आपने देखा होगा, you might have seen movies. Even in the night, they put a diya around the big mahal, and why? Protection. No Maya energy and no low energy should enter inside. Understood? The fire. Lighting a diya during sleep. टेक्निक बता रहा हूँ साथ साथ में, प्लीज अंडरस्टैंड. अभी भी मैं बता रहा हूँ. लास्ट टाइम आई ऑल्सो आई सेड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. बिफोर गोइंग टू स्लीप, जस्ट लाइट अ दिया एंड स्लीप. Please, I'm telling you, just light a diya with a coconut oil, real coconut, and sleep. And then see the result. Amazing. Automatically, you don't have to put alarm. You will get up early. Okay. Always light a diya when you sleep. No mobile. Everything should be out of the room. Okay. Once you're going to sleep, just light a diya around you, yeah, inside the room, anywhere inside the room. Not कि जरूरी नहीं कि बाजू में होना चाहिए, रूम में किधर भी रखो. See the result. Mind blowing result. Mind blowing. Manifestation is done through water, and I'm telling you all the practical technique. Okay, so once you get up early in the morning, okay, morning क्या, पानी साथ में रखिए, दिया को साथ में रखिए. ब्रीदिंग देखिए कैसे चल रही है. जस्ट ब्रीद इन, होल्ड इट, whatever you want, just tell to the universe. Okay, and then do certain breathing techniques and just relax. This whole kriya, maybe for 30-45 minutes, do it for 48 days, and then see amazing result milega. Amazing result, I'm telling you.
The more you become aware, the more you will come to know the real truth. Yes, I'm telling you. Why life is very simple. हमने complicated कर दिया, बहुत complicated कर दिया. Don't make life so complicated. I'm telling again, free seminar, 25 people. If I take a paid seminar, there will be 100 of people, 70 people will learn, 60 people will learn, they will pay money. Okay, that's the problem. Why? Free का value नहीं. People think that free doesn't have strong value. Okay, pay करेंगे super value, right? ये तो reality है. All 5 elements freely available. All 5 elements. पानी, धरती, हवा, air, you breathe. Are you paying money? आप पैसा दे रहे हो सांस अंदर या बाहर छोड़ने के लिए? पैसा दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो. ठीक है. वैल्यू पता है क्या सांसों के? यू नो द वैल्यू. सांस अंदर कितना टाइम तक रख सकते हो? सांस नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इफ यू डोंट हैव एयर, आप 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स के बाद आपको सफोकेशन फील होगा ना? सफोकेशन फील होगा कि नहीं? यस और नो. विल यू फील सफोकेशन? 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक एयर नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिलेगी. Yes, no. Are you valuing it? Why? Because you are not valuing it. Freely available. अगर पता चला ना, अगर पता चला एक सांस का आपको 10 रुपया देना है, I'll tell you, in 1 year you will get enlightened. In 1 year you will get enlightened. एक साल में you will get enlightened. अरे बाप रे, अभी तो मैं कम सांस लूंगा. 1 सांस का 10 रुपया. I have to pay 10 rupees for 1 breath. Now I will take less breath. See then the result. You don't have to work for 12 years. In 1 year you will get enlightened. I'm telling you. Why? Because दिमाग में क्या? Oh, I have to pay 10 rupees for 1 breath. भाई गहरी सांस लो. Take less breath. The more less breath, awareness. Awareness, prana energy generate. Prana energy generate. क्या होगा? सेल के अंदर जाएगी एनर्जी. Cell will be strong, everything will be strong, health will be strong, finance will be strong, thought process will be strong, everything will be strong. Interesting ना? अभी समझना value. Sometimes people say, sir, 6 days retreat 31,000. For some people it is very less. कुछ लोगों के लिए ज्यादा होता है. भाई 6 दिन में मैं जो दे रहा हूँ ना, लाखों करोड़ों lakhs and lakhs million में भी वो मिलेगा नहीं. Of course, it includes food, stay, khana, pina, rehna, okay, in hotel and resort. That's a different thing. But the knowledge which I'm giving, no, that will be amazing. Once you'll get the result, you will come to know. Okay. So you will come to know. When you will come to know, you know, and some big celebrity will come, then you will come to know, this is good. Now, abhi value nahi. And I also don't care. जिसका नसीब में रहेंगे वो आएंगे, जिनका नसीब में रहेगा, it's okay, no problem. So please don't underestimate. Whenever, whatever you learn from, कहीं पे भी सीखते हो गुरु से, no problem, but give 100%. सिर्फ सीखने से रिजल्ट नहीं आएगा. You need to apply. Okay, understood? समझ में आ रहा है? First step, sleep early, get up early. Second step, once you get up early, see I tell you, ऋषि मुनि रियली में क्या करते? व्हाट डज ऋषि मुनि डज रियली? यू वांट टू नो? फॉरगेट अबाउट यू. ऋषि मुनि क्या करते हैं? फर्स्ट दे विल गेट अप एट 3:15, 3:20. ओके, आफ्टर 3:20 दे विल गेट अप. ओके, दे विल गेट अप एंड देन दे विल गो टू द वॉशरूम. आई एम टेलिंग यू रियल में क्या करते हैं. दे गो टू द वॉशरूम. दे विल गो टू द वॉशरूम. दे विल वॉश द फेस. दे विल वॉश द फेस. दे विल सिट डाउन. वो पहले नीचे बैठेंगे. नीचे बैठने के बाद they will have 2-3 glasses of water, normal water. Okay, after normal water they will go to the bathroom and put water to energize the cell, be it -30 degree or be it +30 degree. वो normal water जो tap water है वो यूज करेंगे. no soap, nothing डालेंगे, स्नानम करेंगे. ठीक है, उसके बाद साफ करेंगे ऐसे normal towels. फिर आएंगे बाहर. बाहर आने के बाद they'll start with certain yogic kriya. Okay, yoga, there are certain asanas. Okay, if you don't know any asana freely available, Surya Namaskar is the best asana to start with. Okay, Surya Namaskar, and it is the most ultimate asana. Now Surya Namaskar how to do with breath, वो अलग different thing है, but अब basic Surya Namaskar भी किया. So they do Surya Namaskar, they do certain asana, and then
they start with breathing. They start with breathing. Okay, they start with breathing. They do half an hour, 1 hour of breathing, 45 minutes of अलग अलग साधना. सांस अंदर ली, होल्ड किया, छोड़ा, सांस अंदर ली, होल्ड किया, छोड़ा, सांस अंदर ली, एक से सांस अंदर ली, दो से छोड़ा. ठीक है ना. दे पुट लाइक दिस ना, कमंडल यूज करते राइट, ऐसा ऐसा रखते राइट. यू हैव सीन ऐसा. देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट ऑन द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड. व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट? राइट हैंड में अगर टच हुआ ना इंस्ट्रूमेंट तो लेफ्ट नाड़ी खुलती है, चंद्र नाड़ी. लेफ्ट में हुआ तो राइट नाड़ी खुलती है. सो दिस इज लेफ्ट नाड़ी, दिस इज राइट नाड़ी. वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट आई कैन टेल नाउ. ओके, बहुत बड़ा, इट्स अ बिगर सब्जेक्ट. ओके, तो they do all this stuff. Okay, and at last they do sound, 72,000 sounds. So they know 48 days I need to work on this sound. ये sound पे काम करना है. Then इस डायरेक्शन में एक साउंड, वेस्ट साउथ, सब डायरेक्शन में अलग अलग साउंड होते हैं. तो वो साउंड में दे विल चैंट एंड देन इन द एंड दे विल मेडिटेट मैक्सिमम फॉर हाफ एन आवर. दैट्स ऑल. एंड देन आफ्टर दैट दे विल स्लीप फॉर सम टाइम एंड देन दे विल डू नॉर्मल वर्क, whatever they want. ये तो रियल उनका काम है. ये तो रियल उनका काम है. In this way the awareness increases. Is it difficult? No. But discipline, yes, to do it on a daily basis. They don't care. They will do it. 48 days matlab 48 days ही, by hook or by crook. Understood? Yes or no? समझ में आ रहा है? Yes or no? You can just write by yes. Good. पता तो चले समझ में आ रहा है कि नहीं. Can we become a yogi or apply the principle in this sansar? Of course, yes, 100% you can apply. You don't have to wear white kapra and orange kapra. No, you don't have to wear this orange or white clothes. The clothes which you are wearing, normal, simple clothes, maybe you can attain that energy. But discipline is needed. Understood? Okay. Now, see, the most important thing you need to know is certain breathing. Acha, I talked about 5 senses. Now, 5 senses का one of the most simplest exercise जो मैंने पहले भी बताया था, simple. Breathe in, you need to breathe in. ये अंगूठा अंदर डालना है. ये जो उंगली है, फर्स्ट उंगली आंखों पे, फर्स्ट फिंगर आईज, सेकेंड फिंगर हियर, ये जो है ना, सेकेंड, थर्ड फिंगर हियर एंड फोर्थ फिंगर हियर. Upper lip, lower lip, this eyes, and the fifth thumb is inside. And just hold it for 5 seconds, 10 seconds. Do it minimum 7 times, reach maximum 15 times. Do it for 48 days. Your awareness towards your senses will increase. मतलब आपको senses पे control आना start हो जाएगा. Simple और difficult? Simple. But who will do it? 2 days करेंगे, 15 दिन नहीं करेंगे. लेकिन बताऊंगा ना, एक दिन करेंगे तो यू विल गेट 500 रुपीज, 1000 रुपीज. यू विल नेवर लीव. यू विल 100% डू इट. बाय, पैसा दे दे, फ्री में सिखा रहा हूँ, नो वैल्यू. प्लस प्लीज डू इट, देन यू विल कम टू नो द वैल्यू. एंड यू हैव टू सी योर 5 degrees up and you will see, you can see the color, you can see the vibration instantly. ट्राई करना है, लेट्स ट्राई वंस. ओके, 5 times करेंगे. ओके, व्हाट वी डू फर्स्ट, सी व्हाट आई एम डूइंग. कैसे करना है? हम सांस अंदर लेंगे, फिर अंगूठा अंदर, सांस अंदर होल्ड करना. यू नीड टू होल्ड योर ब्रेथ. ओके, सांस जब अंदर लेते हो तो आवाज नहीं करनी है. सी जूम में आई कांट सी ना, बट अंडरस्टैंड, बेसिक आप समझ जाइए. व्हेन यू ब्रीथ इन, अंदर ही रखना है, होल्ड, देन थंब आईज पे, सेकंड थंब, थर्ड इज नोज, अपर लिप, लोअर लिप, upward, and see the Agnya Chakra. 5, 4, 3, 2, 1, and then breathe out and remove the hand, both together. मतलब हाथों को और सांस को बाहर दोनों साथ में करना है. ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर 5 सेकेंड के, 5 बार. ठीक है, 3, 2, 1. ब्रीद इन,
अंगूठा अंदर, एक आंख पे, एक नाक पे, अपर लिप, लोअर लिप, सीधा आग्नेय चक्र। 5 4 3 2 1, breathe out. Again breathe in, अंगूठा thumb inside, eyes, nose, upper lip. Now 6 seconds, just see for 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, breathe out. Now third, 7 seconds, okay? Breathe in, thumb अंदर, अंगूठा अंदर, eyes, nose, upper lip, lower lip, focus on your Agnya Chakra. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now we will hold it for 9 seconds and then 10 seconds. Breathe in. Thumb inside. आंखों में, upper lip, lower lip, Agnya Chakra. 9 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now last 10 seconds करेंगे. आग्नेय चक्र पे 10 सेकंड तक वेट करेंगे. Breathe in. Come on. Thumb inside. आंखें बंद. Nose, upper lip, lower lip. सीधा आग्नेय चक्र. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Relax. Anybody wants to share क्या फील हो रहा था when switching the आग्नेय चक्र? Heaviness, color, vibration, whatever you want, please write. I want to know. कुछ नहीं हुआ तो भी लिखो नो, कुछ भी नहीं हुआ. Of course, we have to do many sadhana before that, जिससे तो बॉडी वाइब्रेट होगी. बट मैं भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ. आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. वाइब्रेशन, सुपर, पीस, वेरी गुड. प्लीज, आई वांट टू नो, डोंट वरी. येलो कलर बॉल, वाइब्रेशन, साउंड ऑफ क्रिकेट, वेरी नाइस, सुपर. वी नॉट इवन स्टार्टेड, ये तो सिर्फ 5 बार किया है. ओम, वेरी गुड, सुपर. कलर, couldn't do properly, yes, you need to. कलर, सुपर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. सी, फील मोर अवेयर. ओके, ये तो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा अवेयरनेस लाने के लिए. बट गुड, वेरी नाइस, सिंपल. दिस वन ऑफ द टेक्निक. सेकेंड टेक्निक इज यू नीड टू ब्रीद इन, होल्ड फॉर 1 सेकेंड, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 1 सेकेंड. फिर सांस अंदर लीजिए, 2 सेकेंड होल्ड करना है, सांस बाहर छोड़िए, 2 सेकेंड होल्ड करना है. ठीक है, ये और एक एक्सरसाइज करते हैं, ये भी अवेयरनेस बढ़ता है. हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे. ठीक है, यू नीड टू ट्राई दैट, ट्राई दैट, ट्राई करेंगे. ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, सी आई एम जस्ट टीचिंग यू थोड़ा थोड़ा. ओके, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके, सो आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज. ब्रीद इन, सांस अंदर लेंगे 1 सेकेंड, होल्ड 1 सेकेंड, ब्रीद आउट, होल्ड 1 सेकेंड. नाउ ब्रीद इन 2 सेकेंड, 1, 2, होल्ड कीजिए 2 सेकेंड, छोड़िए, ब्रीद आउट 2 सेकेंड, 1, 2, एंड होल्ड 1, 2. ब्रीद इन 3 सेकेंड लगने चाहिए, 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, ब्रीद आउट 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3. अभी 5 सेकेंड लेंगे. ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीद आउट 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. Now let's do 7 seconds. Breathe in, 7 सेकेंड लगने चाहिए सांस अंदर जाने के लिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. You can open your eyes. आप खोल सकते हैं. कहां तक जाना पता है? मिनिमम 10 सेकेंड्स. मतलब 10 सेकेंड लगने चाहिए सांस अंदर जाने के लिए. 10 सेकेंड्स होल्ड, 10 सेकेंड्स ब्रीद आउट, 10 सेकेंड होल्ड. आइडली पीपल से, ऋषि कल्चर कहता है बेसिक इट शुड बी whenever you do anulom vilom, you know anulom vilom पता है? Breathe in from the left nostril, breathe out from the right. Breathe in from the right, breathe out from the left. Okay, 30 सेकेंड्स लगने चाहिए. 30 सेकेंड्स लगने चाहिए. ब्रीद इन, 30 सेकेंड्स ब्रीद आउट. अगेन 30 सेकेंड्स ब्रीद इन, 30 सेकेंड्स ब्रीद आउट. समझ गए? तो ये पूरा साइकिल को कितना हो गया? 30 सेकेंड, 1-2 मिनट. दैट इज वन साइकिल. दिस इज, दैट मीन्स दिस इज यू हैव पास द फर्स्ट स्मॉल बेसिक स्टेज. ठीक है? दैट नाउ यू आर एलिजिबल. फॉर एलिजिबिलिटी यू नीड टू फर्स्ट. समझ गए? तो अनुलोम विलोम सिर्फ क्वांटिटी मत करो, क्वालिटी. ओके, क्वालिटी. ओके, नाउ सेकंड, मेनी पीपल डू कपाल भाती. यू नो कपाल भाती? कपाल भाती मीन्स breathe out. When you breathe out from the nose, stomach should go inside. You need pressure their stomach go inside like this. See, now how people कैसे करते पता है? Wrong. One kapal bhati, 2 kapal bhati should activate the brahmarand. ये brahmarand है ना, this is called brahmarand. 7 exit, the biggest magical secretive door है ये brahmarand. Okay, डाउन चक्र के इधर होता है ब्रह्मरंध्र. So kapal bhati should be such that it should activate, it should feel the energy like yeah, some current here. That is real kapal bhati. अभी तक I have not taught. Okay, I will teach you how to do the real kapal bhati. Normally अब हम ऐसे ही करते, like ऐसे ही करते ना हम लोग. Okay, there is it is not bad, it works. ये भी कुछ हेल्थ के लिए अच्छा है. Okay, we should be thankful to Ramdev Baba. At least he has started, so thankful. उन्होंने start किया है. Because of that people are getting to know the yoga is. We should thank to them, but there is much beyond that. Okay, understood? Interesting. So next time we will learn more about that. Okay, so by doing this you will exactly know, आपको समझ में आएगा आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, आपको कहाँ पे जाना है. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाएगी. फिर आप देखना लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी, बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी. And why I'm telling you, once a year you should attend any of the spiritual retreat, because retreat में क्या होता है कि आप you get the charge, you get something kick बैठ जाता है, या एक push मिल जाता है. Whatever you are doing 1 hour, वो सब आपको, you're doing 15-16 hours a day. Okay, for 6 days, 5 days. Okay, that is amazing. Okay, so my retreat is on 2nd of, I'm taking once a year, people know. अभी शायद next retreat maybe 6 months होगा, I don't know. And this place I'm doing it for the first time. Koli Hills, you can type. Koli Hill is a land of spiritual awakening. Okay, boom boom, सब all the souls को power देने का काम वो place में होता है. ठीक है? So all the spiritual practices, everything will be done. 2nd April से 7th April होगा. We'll start with Madurai, 1 night stay in Madurai, 4 nights stay, 5 days at Koli Hill, and then we will get down at Salem. So if somebody is interested, let me know. It's on 2nd April. Okay, I take less people only. Retreat cost is 31,000, including everything: food, accommodation, including internal travel, stay in the resort or in the hotel, and all the places to visit. Everything inside is included. We'll be doing many practices, 5 elements and yogic walk and other different yogic practice. Everything इसमें included है. Okay, so this is the thing. Now we will just go to the question answer session. If somebody wants to ask, please ask. किसी को क्वेश्चन आंसर पूछना है पूछ सकते हैं.
somebody wants to join or have more information ज़्यादा, so आप मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और you can join my group, okay, and I'll share all the information. Don't hesitate to ask me, okay. फोन कभी लगता नहीं है, तो you can do WhatsApp or you can WhatsApp me, so I can reach you very fast. Okay, anybody wants to ask any question, please ask. It is already 10. Anybody wants to ask any question, please ask. बहुत मैंने आज basic बताया है, okay, because many people were new, so I wanted to start with the basic, because sometimes हम advance करते लेकिन basic भूल जाते हैं. Yes, Deepali ji, I have unmuted you. Sir, I had a question regarding because recently I was doing a class, and like the last class you had, I was not in any of the classes. So Okay. they were doing logo class, and they were actually checking the hidden meanings of logos. So मैं जिधर थी ना, I could sense that something is happening in the other class because of certain logos they Okay. had kind of like एक मैं नेम करती हूँ फेसबुक जैसे है या whatever. I can't hear you. I can't hear you. What exactly you do you want me to say? आप बोलिए ना. see actually sir energies जो है ना, हाँ. energies जो है, I think do they attract somebody who's on a spiritual path, ऐसा कुछ होता है क्या सर? See, understand one thing, simple. चाहे वो बुद्धा हो, महावीर हो, the more you uplift, the other energy will come to disturb you. Simple. वो disturb नहीं हो रहा है, वो आपको uplift करने के लिए आ रहा है. So the more you get spiritual awakening or any your energy or your awareness increases, other energy will also try to come at the same level to disturb you. You have to bypass that and go ahead. Bypass at each and every step, man, the other energy will come to disturb you. You need to be strong. You need to be focused on your life and soul purpose. हिलना नहीं है. So it will come. ये No experience हो गया matter मुझे. you are a yogi or a rishi muni, whatever, the other energy will also come. हाँ. So because I was thinking, I said my daily Yeah. practice कर रही हूँ, तो I said why should I even sense my class में, वो class में भी नहीं थी, but मैं जिधर थी उधर like on the mobile I saw certain pictures which were depicting it or whatever. I Right. said this shouldn't have happened. So ये मेरा question आपके लिए था ही. Also that one question was the flame, that is the light that we diya that we light. The flame is always, we say that it's a presence of divine energies, right? When we do that. So the flame also changes every day. उसका भी कोई meaning है क्या सर? See, कुछ मीनिंग नहीं है. Why we have to make it not? वो मीनिंग है या नहीं है, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं. सिंपल चीज, फ्लेम हेल्प्स यू कि बाहर की एनर्जी से आपको रोकता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. बाकी वो फ्लेम चेंज होता है या नहीं होता है और क्या करता है डिवाइन एनर्जीज, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइन. सीरियसली हमें वो पूछोगे ना डिवाइन क्या, आज तक मुझे समझ में नहीं आया डिवाइन क्या है. डिवाइन क्या है? एनर्जी. व्हाई एनर्जी इज एनर्जी. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिवाइन. व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन? व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग एनर्जीज को भी? एनर्जी इज एनर्जी. अच्छा एनर्जी, बुरा एनर्जी, वो भी हम डिफरेंशिएट करते हैं. एनर्जी इज एनर्जी. सिंपल. एनर्जी इज एनर्जी. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड एनर्जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड एनर्जी. अच्छा एनर्जी, बुरा एनर्जी, ऐसा होता ही नहीं है. एनर्जी इज एनर्जी. आप क्या सोचते हैं, वो एनर्जी को कैसे लेते हैं, किस दिशा में डालते हैं, उसके हिसाब से यू डिसाइड कि ये अच्छा है बुरा एनर्जी. Understand? So energy is energy. और divine, where is divine? Tell me, where is divine? Divine, ये divine energy कहाँ से आते हैं? मुझे कोई बता सकता है? Anybody can tell me where? Have you seen some divine place? कुछ है क्या? कहाँ पे ऊपर, कहाँ पे divine क्या है? Tell me. Sorry, but I'm very good. You asked me the question. I'm asking to everybody. इसको पूछो, where is the divine? Okay, किधर है divine? और ऊपर से एनर्जी आता है. सब लोग बहुत ऊपर से आ रहे हैं. सब फोटोज में आते हैं ना, ऊपर से आ रहा है समथिंग कॉस्मिक एनर्जी. अरे सब जगह से होता है वो. ऐसा ऊपर से सिर्फ नहीं आता है. ऊपर जैसा कोई चीज नहीं है कि ऊपर ब्रह्मांड ऊपर नहीं है. अरे हाँ ऊपर है ब्रह्मांड. ठीक है, ऐसा नहीं है. If you real understand the Siddha culture, no, later you will come to know. Okay, we have created a illusion कि ऊपर ब्रह्मांड मतलब ऊपर से कुछ तो आ रहा है अंदर. ठीक है, ऐसा नहीं है. सब जगह से है. यूनिवर्सल, सब जगह से. एट ईच एंड एवरी कॉर्नर, एट ईच एंड एवरी एंगल, एट ईच एंड एवरी डिग्री. ओके, सो देयर इज नथिंग के ऊपर से आ रहा है और सिर से जा रहा है. ऐसा नहीं है. सर इसका मीनिंग जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ वही कंटिन्यू कर रही हूँ. बस the time you start thinking, problem create. The time you don't think and do it, you will get the result. Simple.
Make it very simple. Don't make it complicated. Very good. But thank you for asking question, because आपके question से बाकी लोग के आंसर मिलते हैं. So thank you very much. Thank you Deepali ji for asking question. Anybody wants to ask? Then we can close. Okay.